नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इंसान जमीन पर रहने के लिए बना है और इसलिए उसका सागर में घूमना फिरना जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि पानी के भीतर ऑक्सीजन की कमी होती है और इंसान को यही बात डराती है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, पानी के भीतर और भी कई तरह की चुनौतियां रहती हैं, लेकिन इंसान के जज्बे और तकनीक के विकास ने तमाम चुनौतियों को बौना साबित कर दिया है। जहाज और पनडुब्बियों का विकास कर इंसान समुद्र की तलहटी के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में कामयाब हुआ है और जिस रफ्तार से तकनीक का विकास हो रहा है उसने जोखिम और भी कम कर दिया है। आज स्थिति यह है कि कई देश मानव रहित जहाज और पनडुब्बी विकसित कर चुके हैं, यानी कि ऐसे जहाज और पनडुब्बी जो समुद्र की गहराइयों को तो नापेंगे लेकिन उन पर किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। तो आज हम आपको मानव रहित जहाज और पनडुब्बी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल ROV के बारे में बताएंगे। तो वैज्ञानिकों की माने तो जब कोई पानी में 100 मीटर नीचे जाता है तो उसे सामान्य वातावरण के मुकाबले 10 गुना ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है और ऐसे में शरीर में कई रासायनिक और शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। किसी भी गोताखोर के लिए सामान्य काम करने की गहराई 150 मीटर तय की गई है और इन्हीं सब चुनौतियों के मद्देनजर वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी मदद से समुद्र में बड़ी आसानी से जा सकते हैं और उस सिस्टम का नाम है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ROV एक ऐसी मानव रहित पनडुब्बी या जहाज होते हैं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और जो मानव युक्त पोत पनडुब्बी की तरह जोखिम भरे काम कर सकते हैं। इस तरह ROV की मदद से भनक लगने से पहले ही दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। जिस तरह आतंकियों के लिए ड्रोन काल है, ठीक उसी तरह पानी के अंदर UUV है जो बिना हिले इंसानों के द्वारा दिए गए टारगेट पर पहुंचकर विस्फोट कर देता है। यहाँ पर एक बात आपको ये बताते चलें कि UUV दो तरह के होते हैं, एक रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल तो दूसरे पोत से बंधे केबल के जरिए नियंत्रित प्लेटफॉर्म से मानव रहित पोत का नियंत्रण करता है। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आपको अब ये देते चले कि इस टेक्निक का पहला प्रयोग ब्रिटिश रॉयल नेवी ने 1970 के दशक में किया था, लेकिन अमेरिकी नेवी ने ROV टेक्नोलॉजी में छलांग लगाते हुए ऐसे वाहनों को सागर के गहराइयों में भेजने की क्षमता हासिल कर ली है, जिससे गहरे समुद्र में बचाव कार्य या फिर समुद्र के सामान निकालना संभव हो सके। ROV बाजार के प्रमुख ग्राहक हैं। 2010 में $85 करोड़ मूल्य के ROV की बिक्री हुई, जिनमें से 50% रक्षा क्षेत्र के लिए खरीदे गए। रक्षा क्षेत्र में ROV की कामयाबी से बचाव कार्य, दुर्घटनाओं की जांच, जलगत निरीक्षण और पोर्ट सुरक्षा जैसी जरूरतों के लिए इनकी मांग बढ़ रही है। तो भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 21 करोड़ 72 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी तट सीमा 7500 किलोमीटर में फैली है। इसलिए वैज्ञानिक डाटा हासिल करने की जरूरत बढ़ रही है और ROV वैज्ञानिक डाटा के लिए काफी मददगार भी है।